हेलो एवरीवन, वाइज मैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग सिंपल पास्ट के संदर्भ में चर्चा किए थे और सिंपल पास्ट का फॉर्मेशन भी देखे थे कि 3 फॉर्मेशन होते हैं और साथ साथ इसमें सिंपल पास्ट में प्रयुक्त होने वाले जितने भी वर्ब्स हैं उसका अफर्मेटिव फॉर्म क्या होता है, निगेटिव, WH क्वेश्चन, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एगो और लेटर का भी प्रयोग देखे हुए थे। अधिकांश स्टूडेंट्स एगो और लेटर के प्रयोग में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आज का क्लास देखने के पहले पिछले क्लास का आप जरूर अध्ययन करें ताकि एगो और लेटर का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए और पुनः आगे हम कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का अध्ययन करेंगे जिनका प्रयोग सिंपल पास्ट में होता है। और मैं अपना अनुभव बताता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो इंटर का एग्जाम हो या +2 इंटर एग्जाम हो, चाहे वह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें से सिंपल पास्ट से संबंधित प्रश्न अवश्य रहते हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे सिंपल पास्ट से फ्यूचर का भी बोध होता है। ये काफ़ी एक अजीब सा लग रहा है कि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हो और उससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। उन सारे स्टडीज को हम एडवांस स्टडीज में सिंपल पास्ट में देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम टू द पॉइंट। तो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस V2, सेकेंड सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। आज का जो हम लोग का टाइम है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, जिसमें 2 की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, एगो और लेटर। आज देखें कि कौन कौन से ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं अर्थात एडवर्ब ऑफ टाइम हैं जिनका प्रयोग सिंपल पास्ट में होता है, जिसमें स्टडी। हम लोग जानते हैं स्टडी का भाव होता है बीता हुआ कल। ध्यान देना है, तो स्टडी मॉर्निंग, कल सुबह बीते हुए समय को व्यक्त कर रहा है। स्टडी इवनिंग, कल शाम। लेकिन इस चीज पर एकदम गौर करना है कि कभी भी स्टडी नाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्टडी नाइट के जगह पर लास्ट नाइट का यूज करते हैं। स्टडी नाइट नहीं होता है, उसके लिए लास्ट नाइट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा लास्ट मंथ, गत माह, लास्ट ईयर, गत वर्ष, D2 यानी लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, ये सब जितने भी हैं सिंपल पास्ट में प्रयुक्त होते हैं। या लास्ट संडे, गत रविवार को, या इसके जगह पर हम ऑन संडे लास्ट भी लिख सकते हैं। याद रखना है, जब ऑन लगाएंगे तो लास्ट दिन के नाम, नेम ऑफ द डे के बाद में होता है। ऐसा नहीं लिखेंगे ऑन लास्ट संडे, इस तरह नहीं लिखते हैं। जब लास्ट लिखना हो तो सिर्फ लास्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी हो हम लास्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर दिन के नाम के पहले जानते हैं ऑन लगाते हैं, ऑन लगेगा तो लास्ट का पोजीशन अंत में होगा। इसके अलावा अदर डे, ये भी सिंपल पास्ट में यूज होते हैं, अन्य किसी भी टेंस में इसका यूज नहीं करते हैं। या इन प्लस गॉन ईयर, गॉन ईयर बीता हुआ वर्ष, जैसे इन 1985, जो समय बीत जाता है उसके पहले अगर इन हो तो हमको क्लियर समझ जाना है कि दिया गया वाक्य सिंपल पास्ट में होते हैं। आइए हम एग्जाम्पल से इसको समझें। He was ill 2 days ago। हमने बताया है पिछले क्लास में एगो जब लग गया तो यह वाक्य सिंपल पास्ट में होना चाहिए। यहाँ पर was प्लस ये नाउन एडजेक्टिव है तो ये वाक्य सही है। He has come here
एस्टोडे। यहां ध्यान दें कि यहां टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एडवर्ब ऑफ टाइम यूज एस्टोडे का प्रयोग किया गया है और यहां पर हैज यानी प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल दिया गया है जो गलत है। यहां होना चाहिए ही केम हेयर एस्टोडे। तो इस तरह हम लोग यह सिंपल पास्ट में सही है। सीता वेंट टू दिल्ली लास्ट संडे। ये वाक्य सही है क्योंकि लास्ट संडे लास्ट लग गया यानी कि सिंपल पास्ट। और इसको दूसरे तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, सीता वेंट टू दिल्ली ऑन संडे लास्ट। देखें, हम बार बार इस चीज को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप पिछले क्लास को देखें। पिछले क्लास में हमने लास्ट का भी प्रॉब्लम बताया था और लास्ट के प्रॉब्लम में हमने बताया था कि कैसे लास्ट जब लग जाता है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, यह जो होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, आज जब द लग जाता है तो वो पीरियड ऑफ टाइम में बदल जाते हैं। और यहाँ पर हमने बताया कि लास्ट का प्रयोग सिंपल पास्ट में करते हैं। तो वह कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लास्ट और एस्टोडे का प्रयोग होता है। कब? जब इसके पहले पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम हो। वैसे एस्टोडे के पहले तो हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सिंस का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग देख लें, ही रोट अ लेटर एस्टोडे। कल वह एक पत्र लिखा। यह चीज को हम टेंस में बदले। अगर हम इस तरह लिखते हैं, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस एस्टोडे, तो आपके ये माइंड में रखना होगा कि एस्टोडे तो सिंपल पास्ट में यूज होता है, लेकिन एस्टोडे के पहले यहाँ सिंस लग गया तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखा गया। तो फॉर और सिंस का प्रयोग का प्रॉब्लम लास्ट और एस्टोडे के साथ भी होगा। जैसे दिया है, ही वर्क, ही डिड दिस वर्क लास्ट मंथ। ये वाक्य सही है क्योंकि लास्ट मंथ लगा हुआ है। लेकिन अगर हम ये लिख रहे हैं, ही डिड दिस वर्क फॉर लास्ट मंथ, तो ये गलत हो जाएगा। जब चूंकि यहाँ फॉर तो लगेगा नहीं, लास्ट लग जाने से ये पॉइंट ऑफ टाइम में बदल जाएगा, यानी सिंस होना चाहिए। तो अगर सिंस हो या फॉर हो तो यहाँ द लग जाएगा। तो जो भी रूप हो, लेकिन यहाँ टेंस बदल जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए, ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क। अगर सिंस लिखते हैं तो सिंस लास्ट मंथ लिखेंगे। अगर फॉर हो तो द लास्ट मंथ होगा। तो इस तरह ये सारे टेक्निक्स पर ध्यान दें। विशेष रूप से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वह ये सब चीज को बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर कर लें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे का जो हम लोग का क्लास होगा वह देखेंगे, वो तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट
से हमने देखा कि फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से देखा कि पास्ट टाइम का भी बोध होता है, और पास्ट इंडेफिनिट से देखेंगे कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग भिन्न भिन्न क्लॉज में जब आता है तो उससे किस टाइम का बोध होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट से सिर्फ पास्ट का ही बोध नहीं होता है, फ्यूचर का भी बोध होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज, यानी क्लॉज के आधार पर इसका कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि किस तरह क्लॉज पर आधारित पास्ट इंडेफिनिट का प्रॉब्लम आता है। थैंक यू।